हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 बट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। टू एपीज दिए हैं और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम दिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 और उन दोनों एपी की 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। बट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस जो है कितना होगा? तो सबसे पहले हमें दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी का, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म क्या मान लेंगे? हम A1 मान लेंगे। और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म मान लेंगे उसको मान लेंगे A2। और कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के लिए क्या होगा? सेम होगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है दोनों एपीज के लिए सेम होगा, यानी कि डी मान लेंगे कॉमन डिफरेंस को। अब हमने क्या निकालनी है? इसकी 100th टर्म निकालनी है, यानी कि A100 निकालनी है। A100 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 100 माइनस 1 और D। तो पहले इसको फर्स्ट टर्म के लिए निकाल लेंगे हम। तो फर्स्ट टर्म के लिए A1 यानी कि यहाँ लिख लेंगे A1। तो A100 फर्स्ट AP के लिए कितना आ जाएगा? A1 प्लस 100 में से 1 गया 99D, डी दोनों के लिए सेम है, इसको मान लेंगे हम नंबर 1। अब सेकंड एपी के लिए भी हम निकाल लेंगे A100। तो सेकंड एपी के लिए A100 कितने आ जाएगी? A2 प्लस 100 माइनस 1 और डी दोनों के लिए सेम रहेगा। तो सेकंड एपी के लिए A100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू A2 प्लस 100 में से 1 गया 99D, इसको मान लेंगे सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों एपीज की जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस कितना है? 100। तो यहाँ लिख लेंगे A100। तो क्या लिखेंगे हम? A2 A1 दोनों का डिफरेंस बोला गया ना, A1 प्लस 99D और माइनस सेकंड एपी A2 प्लस 99D, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो कितना आ जाएगा? A1 प्लस का 99D माइनस A2 मल्टीप्लाई के माइनस प्लस माइनस का 99D इज इक्वल टू 100 आ गया। अब 99 प्लस का 99 माइनस का कट गया, तो A1 माइनस A2 कितना आ गया? A1 माइनस का A2 इज इक्वल टू 100, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब 100 के लिए जो वैल्यू आई है, जो डिफरेंस वो कितना आया है? 100। A1 माइनस A2। अब हम 1000 के लिए निकाल लेंगे। तो 1000 के लिए भी A1000 इज इक्वल टू A1000 में क्या आ जाएगा? A फर्स्ट एपी के लिए निकाल लेंगे A1 प्लस 1000 माइनस 1 और D। तो A1000 कितना आ गया फर्स्ट एपी के लिए? इज इक्वल टू A1 प्लस का 999D 999D, ये आ गई इक्वेशन 4 आ गई। अब सेकंड एपी के लिए भी A1000 निकाल लेंगे। तो A1000 इज इक्वल टू A2 प्लस 1000, एन की वैल्यू 1000 है, AN यानी कि माइनस 1D। तो A1000 सेकंड एपी के लिए कितना आ गया? A2 प्लस 1000 में से 1 गया 999D, ये आ गई इक्वेशन 5। अब इन दोनों का जो बोला क्वेश्चन में बोला गया है बट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इन दोनों का हमने डिफरेंस निकालना कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों को भी माइनस करेंगे। A2 डिफरेंस A2 प्लस 999D, सॉरी A1 प्लस A1 पहले इससे करेंगे 999D माइनस और A2 प्लस 999D, इनका क्या निकालना है हमने? इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना है। तो कितना आ जाएगा? A1 प्लस 999D 999D माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो A2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई की माइनस का 999D, तो कितना आ गया, प्लस का माइनस का कट गए, क्या वैल्यू आ गई A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आई हुई है, 100 आई हुई है, तो A1 1000 के लिए भी क्या आएगी, 100 ही आएगी। तो इसका मतलब है कि जो है 1000 टर्म के लिए दोनों AP का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 ही आएगा।